this is not a preaching, but this is more of teaching. Hallelujah. इस बात को हमने जानना है कि हम एक नए सृष्टि के निर्माण हैं। हम अक्सर कहते हैं प्रभु यीशु में, जिसने भी प्रभु यीशु को ग्रहण किया वो एक नए सृष्टि का निर्माण है। बट इसको बिना जाने हम अक्सर ये कह देते हैं कि हम एक नए सृष्टि का निर्माण है। लेकिन अगर एक सवाल अगर हम पूछें क्या हमारा नया जन्म हुआ है, तो कईयों को तो ये पता नहीं है नया जन्म मतलब समझा नहीं, और अगर समझ गए हैं नया जन्म क्या है, वो उत्तर नहीं देते हैं क्योंकि उनको पता है कि उनका नया जन्म नहीं हुआ है। तो नया जन्म के बगैर नया सृष्टि कैसे बन सकते हैं? विदाउट बीइंग बॉर्न, हाउ कैन यू हैव न्यू लाइफ? यू हैव टू बी बॉर्न टू बी हैविंग न्यू लाइफ ना। सो वंस फिर सवाल वही उठता है कि हम तो पैदा हो चुके हैं, तो न्यू लाइफ, जी हाँ, उस लाइफ पर हमारा कंट्रोल नहीं था। हालेलुया। बट ये जो परमेश्वर ने हमें नया जीवन दिया है या नया जीवन की हम उम्मीद रखते हैं, इस पर हमारा कंट्रोल, इन द सेंस वी कैन मेक अ डिसीजन। हम इसको तय कर सकते हैं। कैसे? कि हम इस बार प्रभु यीशु को ग्रहण करें, एक तो मन फिराएं, है ना, फिर उसके बाद यीशु का वचन हमारे अंदर आए, परमेश्वर की आत्मा को ग्रहण करें। हालेलुया। The ones who are born of water and the spirit are those who are born again. तो इसको हम क्या कहते हैं, सिरे से देख रहे हैं, बारीकी से देख रहे हैं, what it means to have a new life and what it means to be born again, and are we born again so that we can have new life. Hallelujah. बस यही एक ये श्रृंखला है और इसी पर हम अध्ययन कर रहे हैं। अभी तक हमने बहुत सारी चीजें देखी और अब हम उस पड़ाव पर हैं या उस स्थान पर हैं जहां पर हम पवित्र आत्मा इसके बारे में अध्ययन कर रहे हैं, इनके बारे में अध्ययन कर रहे हैं। अक्सर बहुत कम इन पर अध्ययन होता है। हालेलुया। और आज जैसी जिस तरह से मिनिस्ट्रियां फूल रही हैं, फल रही हैं, जिनको हम आम तौर पर देखते हैं, पावर मिनिस्ट्री, ये मिनिस्ट्री, वो मिनिस्ट्री, सब बहुत सारे टाइटल्स दिए जाते हैं। और होता क्या है वहां पर, लोग मतलब एक याजक होता है या एक क्या कहते हैं प्रचारक होता है, वो इट्स परसीव्ड दैट ही इज अनॉइंटेड, एंड वो अपना कोट निकालता है, कोट फेंकता है तो लोग गिर जाते हैं, या वो फूंक मारता है लोग गिर जाते हैं, या अपना हाथ क्या कहते हैं फेरता है तो लोग गिर जाते हैं। ये बातें जो है, सारी चीजें यहां पर कहीं पर भी इस ऐसी चीजों का उल्लेख बाइबल में नहीं है। लेकिन सही जो जो क्या कहते हैं वजह है, जिसकी वजह से प्रभु ने कहा था कि मैं तुम्हारे लिए एक सहायक भेज रहा हूं, सेंडिंग यू अ हेल्पर, अ कंफर्टर। हालेलुया। उसका असल काम क्या है बाइबल के अनुसार, वो हम देख रहे हैं। हालेलुया। तो इन चीजों को जान ले, और पवित्र आत्मा हमारे जीवन में है या नहीं, कार्यरत है या नहीं, इसको भी हम पहचान ले। हालेलुया। हमने बताया आपको, वो एक सहायक है, हमारे लिए हमेशा मदद करने के लिए तत्पर रहता है। देखिए, पुराने नियम में भी पवित्र आत्मा का चलन था, मतलब ही वॉज देयर, बट दैट पोरिंग आउट, वो उंडेला नहीं गया था। हालेलुया। योएल के किताब में उसके दूसरे अध्याय में ये लिखा गया कि उनका एक ऐसा समय आएगा अंत के दिनों में जब पवित्र आत्मा हर देह पे उंडेला जाएगा। हालेलुया। तो वो तो हो गया किस दिन? जिस दिन कलीसिया का जन्म हुआ, पेंटेकोस्ट के दिन। हालेलुया। उसी चीजों को उसी समय को अब 2000 साल होते आते आ रहे हैं, और 2000 साल से ये कलीसिया का युग है, ये पवित्र आत्मा का युग है। हालेलुया। आप देखें 6000 साल, we have seen the age of where God Father was active, where we have seen the Son was active, and now we are seeing the Holy Spirit active. Hallelujah. So everybody has had his role,
And now we are in that age where the Holy Spirit, अब पवित्र आत्मा का ये काम है कि वो हमें तैयार करके वो हमें प्रभु यीशु के सामने उपस्थित करे। हालेलुया। कलीसिया में जुड़ने का यही काम है, यही हमारा उद्देश्य है कि हम तैयार हो जाएं, पवित्र हो जाएं। हालेलुया। लेकिन यहां पर कलीसिया में होता क्या है? नाच गाना, है ना। नाच गाने से कोई अगर पवित्र हो जाता तो सभी नाच गाना करते। राजा दाऊद ने काफी नाच गाना किया, लेकिन उनको भी प्रभु यीशु की जरूरत पड़ी। हालेलुया। तो याद रखें, unless we have Jesus with us, unless we are in a relationship with him, we cannot enter eternal life. हालेलुया। ये सारी बातें जो हम अध्ययन कर रहे हैं, this is all towards that one goal, that we all step into eternal life. हालेलुया। तो हमने पिछले मर्तबा देखा कि किस तरह से प्रभु पवित्र आत्मा हमारी सहायता करता है। मैंने कहा था कि छोटी छोटी बातों को भी कभी कभार वो हमें बता देता है, और मैंने कहा था किस तरह से कई बार ऐसा हुआ है कि मंजर या वो समय है बारिश का, और मैंने कई बार मेरे जिंदगी में से उसका उदाहरण दिया है, और मुझे ऐसा लगता है आज कड़ाके की धूप पड़ी है तो बारिश नहीं होगी, लेकिन कहीं पर मेरी नजर जो है पवित्र आत्मा उस छाते की तरफ ले जा रहा है, और बार बार मुझे वो दृश्य दिखा रहा है कि छाता, कहीं पर मुझे ऐसा ये एहसास नहीं हो रहा कि ले ले छाता ले ले, लेकिन वो दृश्य मुझे छाते का दिखा रहा है। हालेलुया। और मैं करता क्या हूं? मैं बगैर छाते का मैं घर से बाहर चला आता हूं, और हमारे साथ हुआ होगा ये ऐसे प्रसंग, और मैं जैसे ही बाहर आता हूं थोड़ी ही देर में बारिश आना शुरू हो जाती है। हालेलुया। अब तब एक कहीं पर कोने में खड़े हुए मुझे ध्यान आता है, अरे पवित्र आत्मा तो मुझे बार बार वो छाते का दृश्य दिखा रहा था, मेरे को छाते का क्या कहते और मेरा दृश्य ले जा रहा था, लेकिन मैं हूं कि समझ नहीं पाया कि मैं क्या देख रहा हूं। हालेलुया। मैं जानता हूं मेरे जीवन में भी कई ऐसे उदाहरण हैं, आपके जीवन में भी ऐसा हुआ होगा जहां पर शायद हमने नजरअंदाज कर दिया इन छोटी छोटी बातों को जो पवित्र आत्मा हमारी सहायता करना चाहता था। हालेलुया। कई बार ऐसे भी होता है जब हमारे जो परिवार के लोग होते हैं, हमारे निकट जो लोग होते हैं, वो कई बार जब हमें पवित्र आत्मा हमारी क्या कहते हैं अगुवाई करता है और हमें चेताता है, खास करके उन लोगों के लिए जब हम जब हम प्रार्थनाएं करते हैं और पवित्र आत्मा हमें कुछ चेताता है औरों के बारे में भी। हालेलुया। और अक्सर उस वक्त क्या होता है कि जो 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 लोग हैं आत्मिक रीति से इतने परिपक्व नहीं होते हैं, दे आर नॉट सो मैच्योर्ड, तो उनको ये बताना बात कि देखिए जिस राह पर हम चल रहे हैं, जिस राह पर वो चल रहे हैं, वो राह का आगे अंधकार है, आगे चलकर एक कुआं, बहुत गहरा कुआं, एक या बहुत गहरी खाई है, अगर हमने अभी यहां से नहीं पलटे तो वो खाई हमें ले डूबेगा। और कई बार अगर उन्हें बताया भी जाए तो वो इस बात से मतलब ये करते हैं, रिएक्ट करते हैं कि मानो कि हम चाहते हैं कि उनके साथ ऐसा हो, आप कह रहे हो, तो फिर क्या किया जाए? ऐसे अवस्था में हमें सिर्फ प्रार्थना करनी है, उन्हें बताकर अगर हो सके प्रेम से समझाकर समझ जाए तो ठीक है, वरना पीछे रहकर हमें प्रार्थना करनी है। हालेलुया। याद रखें, कई बार ऐसे, इसको इनर नोइंग कहते हैं, कई बार हमारे क्या कहते हैं पवित्र आत्मा हमारे ही विवेक के अनुसार वो हमें बातें बताता है। हालेलुया। एंड वी कम टू नो अबाउट इट because the Holy Spirit is revealing, putting that in our hearts. And ये सचमुच पवित्र आत्मा ये है, ये सबसे पहले हमने जांचना है कि ये पवित्र आत्मा ही हमें बता रहा है या कोई और आत्मा है जो हमें ये बातें बता रहा है। हालेलुया। अगर ये पता चल जाए कि यह पवित्र आत्मा के ओर से ही है तो हमने फिर पूरी तरह से इस पर निर्भर होना है और
जितना हो सके तुरंत ही इस पर, शीघ्र ही इस पर एक्शन भी लेना है। हालेलुया। हम उसको कैसे पहचाने ये हम आगे देखेंगे, लेकिन हमने हर जो, क्या कहते हैं, बाइबल का वचन कहता है हर आत्मा को जांचनी है, जांचना है। कई बार हमारे लिए, हमारे पास प्रचारक आते हैं, कई बार ऐसे लोग जो अपने आप को परमेश्वर के जन कहते हैं, लेकिन अगर हम परिपक्व, हम मैच्योर्ड नहीं हैं प्रभु में, तो हम उस आत्मा को पहचान नहीं पाएंगे। हालेलुया। और क्या होगा, उनकी बातों को सुनकर हम गलत दिशा में चले जाएंगे। हालेलुया। 2 दिन पहले की बात है, मैं एक क्या कहते हैं, एक किसी ने क्लिप भेजा था मुझे, तो वो क्लिप क्लियर नहीं था, थोड़ा सा रुक रुक कर आ रहा था, तो मैंने उसका उसका वो लिंक देखा और उसे यूट्यूब पे देखा बाद में। और वो यूट्यूब पर उसका उसका शीर्षक है, टाइटल है मेस्ड अप चर्च। और वहां पर एक एक प्रचारक है, उनको कुछ साल पहले किसी एक उनके ही मित्र ने उनको उनके ऊपर एक भविष्यवाणी की थी कि कुछ एक 40 एकड़ की जमीन है, जिसका वो लोग, मतलब वो लोग खरीदने वाले हैं, और वहां पर एक कलीसिया बनी हुई है, मतलब एक चर्च की बिल्डिंग, प्रार्थना घर है उस पर, और कई सारे दूसरे चीजें हैं। उसको ये मिनिस्ट्री खरीदने वाली है। और वो लोग जिसको कहते हैं डेट फ्री, मतलब इन पर कोई कर्जा नहीं होगा, ऐसी अवस्था में उन्हें वो क्या कहते हैं, वो प्रार्थना घर और उसकी जो परिसर की जो जमीन है वो उन्हें मिलने वाली है। तो ये उस प्रचारक के दिल पे था कि ये जब भविष्यवक्ता ने, सो कॉल्ड भविष्यवक्ता ने इससे बताया कि ऐसा कुछ होने वाला है, इसका जो हृदय था, इसकी जो आत्मा थी, वो खुशी से फूला न समाया, और इसने कहा ये तो परमेश्वर से ही है, क्योंकि ये बातें मेरे दिल पर भी थी। तो इट इज लाइक अ confirmation that I have got. Confirmation not that the Lord had given him, confirmation that he was sensing in his spirit. So then this person told him this so-called prophet told him that they are going to have a debt-free a prayer house and prayer tower and stuff like that. तो ये बड़ी खुशी से ये हुआ। और उस वक्त उनका कैसा है कि डेट फ्री होना मतलब लोगों से पैसे मांगना, और इन्होंने प्रचार करना शुरू कर दिया कि अब बढ़ चढ़ के दो, आपने इसके लिए देना है, प्रार्थना घर के लिए देना है, वगैरह वगैरह। और ये पैंडेमिक से पहले की बात है। और हुआ यूं कि काफी पैसा इकट्ठा हुआ, और उसकी मेरे ख्याल से कुछ कुल कीमत कुछ 20-25 क्या कहते हैं मिलियन अरब डॉलर थी। और इनके पास कुल जमा हुए कुछ 12 अरब डॉलर। फिर भी इनके पास शॉर्टेज था। फिर ये पैंडेमिक आया और सब कुछ रुक गया, और इनकी अवस्था ऐसे हो गई कि कम से कम और 12 अरब डॉलर ये शॉर्ट में थे। हालेलुया। तो इनकी जो भविष्यवाणी थी वो कहीं पर या तो फिर सही तरह से समझी नहीं गई थी, या तो फिर ये फिर ऑनलाइन आए और फिर इन्होंने मांगना शुरू किया कि वी आर स्टिल 12 मिलियन डॉलर्स शॉर्ट एंड वी आर इन डेस्परेट नीड। So here is something that we need to understand. When this prophecy came, did he go down on his knees? Did he find out from the Lord, Lord, क्या ये भविष्यवाणी आपसे है? क्योंकि उसके हृदय पर थी ये बातें, उन्होंने उत्साह में इसके साथ, अब आप देखें कि he is desperate to make ends meet. आज उस स्ट्रेस के चलते वो अस्पताल में दाखिल है। हालेलुया। और वो, उसको कभी आपने देखा होगा, I do not want to get into anything else, let God be his judge, but what I'm trying to say is that you must have seen this person, and he is physically a fit person. एकदम फिजिकली फिट है वो, एक्सरसाइज वो सब कुछ करता है,
लेकिन आज उसका जो हृदय है वो सिर्फ 20%, 20% ब्लड पंप कर रहा है, इज इन अ क्रिटिकल स्टेज। हमने पवित्र आत्मा को एक किनारे रख दिया और कहा ठीक है, भविष्यवाणी मेरे कानों को क्या कहते हैं, खुजली देने वाली अच्छी भविष्यवाणी हुई, बस ये मेरे लिए है। और उसका अंजाम क्या होता है, हम इसको देखते नहीं है। हालेलुया। हाउ डू वी देन डिसर्न? वी नीड टू डिसर्न। हमने कैसे परखना है कि ये सचमुच भविष्यवाणी जो हुई है वो पवित्र आत्मा से हुई है। हालेलुया। कई बार उस पे डेट्स नहीं होते, है ना, तो वो अभी होगा ये हमें कैसे पता? कभी देर लगता है, एंड देयर आर रीजंस। 99% ऑफ द प्रोफेसीज आर कंडीशनल, मतलब उसका कोई मतलब कुछ करना होता है तब जाके वो सिद्ध होता है। हालेलुया। इन बातों को हमने जानना है, बगैर जाने अंधों की तरह यहां वहां नहीं भागना है कि फिर अगर क्या हुआ कि हमारे पास बुद्धिमानी का भंडार है प्रभु यीशु में, पवित्र आत्मा जो बुद्धि देता है मांगने पे, उनके होते हुए हम असहाय की तरह, हेल्पलेस की तरह यहां वहां दौड़ रहे हैं। वाई इज दैट रिक्वायर्ड? नो, इट इज हैपनिंग। ये हो रहा है क्योंकि हमने कभी भी समय नहीं निकाला इस क्या कहते हैं, शख्सियत को, इस पर्सनालिटी को पहचानने के लिए। कौन सी पर्सनालिटी? पवित्र आत्मा। इनको पहचानने के लिए हमने कभी समय नहीं निकाला कि ये दरअसल है कौन, प्रभु यीशु ने इनका जिक्र क्यों किया और हमारे बीच क्यों भेजा, कोई जानने को तैयार नहीं। हालेलुया। लेकिन उनका नाम लेकर उनके क्या कहते हैं, होली स्पिरिट मिनिस्ट्री और काम बिल्कुल विपरीत। इन चीजों को हमने जानना है। हालेलुया। रिमेंबर, it is important that each follower of Christ learn how to pick up these inner warnings. कई बार हमारे अंदर ही पवित्र आत्मा हमें चेताता है, लेकिन इन सिग्नलों को हमने कैसे पहचानना है, कैसे उठाना है, ये हर एक पवित्र क्या कहते हैं, प्रभु यीशु के चेले को जानना जरूरी है, अनिवार्य है। इट इज मैंडेटरी। याद रखें फिर से एक बार कि पवित्र आत्मा इज देयर टू हेल्प अस, हमारा सहायक है, वो हमेशा हमारे साथ है। जिस तरह से प्रभु ने कहा था कि मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, आई विल नेवर लीव यू ऑर्फन। आप हमेशा निगरानी में रहोगे, आप पर देख रेख करने वाला हमेशा कोई रहेगा। यहां पर पवित्र आत्मा है, लेकिन क्या उनकी अगुवाई, उनके लीडरशिप को हम पहचान पाए हैं? इज वॉट वी नीड टू अंडरस्टैंड। कई बार जब हम नहीं पहचानते इसको, अगर पहचान पाते, वी कुड हैव केप्ट आवरसेल्व्स फ्रॉम सीरियसली इंजरिंग आवरसेल्व्स इफ नॉट डिस्ट्रॉयड। हमें वो वार्निंग देता है, कई माध्यमों से देता है, लेकिन अगर हमने इन बातों को हम सुचेत रहते, if we would have been smart enough to be warned, we could have avoided a lot of pitfalls in our lives. We could have saved us. बर्बाद नहीं हुए इसलिए यहां बैठे, लेकिन अगर वो दुख भी नहीं झेलना चाहते, तो अगर सुन लेते उस वाणी को, तो शायद बहुत त्रासदियों से हम बच जाते। हालेलुया। देखिए, पवित्र आत्मा परमेश्वर के वचन को, प्रभु के वचन को किस तरह इस्तेमाल में लाता है। हाउ डज ही यूज द वर्ड ऑफ गॉड टू रीच टू अस। हालेलुया। ही यूजेस द वर्ड ऑफ गॉड टू कम्युनिकेट, हमारे साथ वो संचार, हमारे साथ वो मेल मिलाप, हमारे साथ वो कांटेक्ट रखने के लिए पवित्र आत्मा परमेश्वर के वचन का इस्तेमाल करता है। हालेलुया। होली स्पिरिट, इसके मैंने पहले कहा था, उनके पास अनगिनत माध्यम है, सभी माध्यम। आप सोचो, वाइल्डेस्ट ड्रीम्स में एवरी मीडियम इज एट हिज डिस्पोजल। उनके पास सब कुछ नियंत्रण में है और वो किसी भी माध्यम का इस्तेमाल कर सकता है
प्रभु के चेलों को पहुंचने के लिए। हालेलुया। प्रभु का वचन भी इस्तेमाल करता है, डायरेक्ट स्क्रिप्चर, कभी कभी इनडायरेक्टली भी इस्तेमाल करता है। ओके, बट ये जब प्रभु का जो मुझे एक अच्छी बात लगती है ना, वो द एंटायर गॉड हेड दे वर्क सडनली एंड सडनली। ऐसा नहीं आपको लग रहा है कि चलो चलो अभी अभी कैसा है, मैंने चंगाई के लिए प्रार्थना की है, वो 60% बेटर हो गया है, अभी 75% बेटर हो गया है, अभी 80% बेटर हो गया है, ओके ठीक है ठीक है, अभी वो घर जाने लायक है। He doesn't work like that. कभी कभार तो ऐसा लगता है कि it's like all over, and then suddenly he's done, he's well. Hallelujah. So that is how the Lord works. That's how he works. Suddenly. आप इसी बात को देखेंगे, suddenly you'll find a scripture, a verse float right in front of you. आपके सामने वो चीज बार बार वो वचन आएगा। आपको ऐसा लगेगा कि आपके चेत में, आपके आपके जो 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 क्या कहते हैं, मन की आंखें हैं, उसके सामने वो वचन मंडराएगा। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जो प्रभु के चेले हैं। माइंड यू, आई एम टॉकिंग टू द पीपल हु आर फॉलोअर्स एंड डिसाइपल्स ऑफ क्राइस्ट। बिकॉज अगर आपको वचन नहीं पता, तो अगर वो बताएगा भी तो यू विल नॉट अंडरस्टैंड। आप उसमें क्या कहते हैं, फर्क नहीं कर पाओगे कि वो बता क्या रहे हैं। हालेलुया। तो जैसे एक दुनिया में कहावत है, काला अक्षर भैंस बराबर, ठीक है ना। तो काला अक्षर क्या और भैंस क्या, एक ही जैसे हैं उनके लिए। तो वो सुनेंगे भी, उनको पता नहीं चलेगा कि वो वचन है, प्रभु के वचन है। तो वैसे ही जब वो बताएगा तो तुम्हारी मन की आंखें इसे ग्रहण कर लेंगी। हालेलुया। You will be able to understand, follow what he's trying to tell you. And when we see this particular scripture verse, and we will see the meaning of this verse and how it will answer, आप देखोगे उस तुरंत उस वचन में जाओगे और उस पर अध्ययन करोगे, उस पर मनन करोगे। you will meditate upon that word and you will understand the meaning of it. आप देख पाओगे कि किस तरह से आप जिस क्या कहते हैं ताड़ना में, वेदना में, त्रासदी में हैं, उन चीजों से निजात आपको किस तरह से दिलाया जाएगा, वो आपको उस वचन के माध्यम से पता चलेगा। हालेलुया। You will get your answers to the problem that you're dealing with, that situation that you are in. हालेलुया। और बाइबल ऐसे अनगिनत अनगिनत क्या कहते हैं, आध्यात्मिक सत्य से भरा हुआ है। It is loaded with unbelievable amounts of spiritual truths. So much. And कई बार ये जो है वो अगर सही रीति से हमने इन पर पढ़ा है, अध्ययन किया है, तो आप जान पाएंगे ये स्पिरिचुअल ट्रूथ्स हमारे जवाब के लिए है। जो प्रॉब्लम हमारा है जिंदगी में, उस प्रॉब्लम का उत्तर है ये वचन। हालेलुया। हमें उसका उत्तर मिलता है। And if there is a particular scripture verse that will answer the answer, will have an answer for the problem that we are dealing with, hallelujah, the Holy Spirit will guide us in that way. तो ये बात जो है सबसे पहले वो हमारे चित्त पर रखेगा, हमारे क्या कहते हैं mind's eye. He will put it on that and he will make us realize, look, you're dealing with something, here just read this, and that will lead us to the solution of our problem. Hallelujah. मैं पता नहीं अनगिनत बार मैंने इन चीजों को देखा है, that if there is an issue, that there is a Bible verse to solve that problem. If there is a problem, there is a Bible verse to solve that problem. And सबसे पहले कोई माध्यम इस्तेमाल करने से पहले मैंने ये चीज देखा है मेरे जीवन में, और मैं जिनको मतलब मिनिस्टर करता हूं उनके जीवन में भी मैंने देखा है कि अगर कोई सहायता पहले आती है या माध्यम जिसका इस्तेमाल पवित्र आत्मा करता है, वो है प्रभु का वचन। हालेलुया। That's the first thing that the Holy Spirit will use to give us respite, to give us a solution.
हालेलुया। मैं एक क्या कहते हैं उदाहरण आपको देना चाहूंगा, ये भी मेरे जीवन से ही है। कुछ साल ऐसे थे जब मैं मेरा जो काम था वो जमीन का खरीद फरोख्त था, एंड दैट इज वेयर माय कोर एक्सपर्टीज लाइव। एंड जो जमीनी कानून होते थे, जो जिससे हम जमीन खरीदते थे, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड वो सारे मुझे उनके बारे में पता था। और वो चीज़ें, काफ़ी ज़मीनें जो हमारे हमारी कंपनियों के लिए या दूसरे कंपनी हमारी कंपनियों को मैंडेट देती थी ज़मीन खरीदने के लिए, वो चीज़ मैं देखा करता था। फिर उसके उसके क्या कहते हैं संदर्भ में मुझे काफी लोगों से मेरा मिलना जुलना होता था, जो जो जमीन के छोटे पट्टेदार हैं या फिर जो बड़े जमीनों के मालिक हैं, निवेशक, इन्वेस्टर्स, उनके साथ मेरा उठना बैठना होता था। तो फिर एक ऐसा वक्त आन पड़ा जब हमारे पास काफी सारा जो इन्वेंट्री था या काफी सारा जमीन का जो बैंक है वो था हमारी कंपनी के पास। लेकिन अभी क्या हुआ कि हमें कैश की जरूरत आन पड़ी। तो अभी उनको उनको लिक्विडेट करना भी क्या कहते हैं जरूरत हमको महसूस हुई। तो जितने भी लोग थे वो सारे सेल में जुट गए, और उस वक्त मेरा ट्रांसफर हुआ क्या कहते हैं खाड़ी के देशों में, जैसे गल्फ में। और मैं ओमान में था, ओमान में मस्कट में। और उस वहां जाने से पहले कुछ बातें मैंने हमारे कंपनी में देखी थी। जो जो हमारे जो चेयरमैन थे वो विश्वासी थे, और काफी लोग स्टाफ में भी विश्वासी थे। तो दैट इज द रीजन व्हाई आई स्टक अराउंड फॉर सो मेनी इयर्स, बट प्रेज गॉड फॉर दैट। एंड ये जब मैं चीजें देखता था कि बहुत सारी ऐसी चीजें पता नहीं कंपनी में घुस गई थी जो दुनिया से मेल खाती थी, और कई गलत जो ट्रेंड्स हैं वो शुरू हुई थी कंपनी में। और कई बार मेरे आई कुडंट टेक इट, मतलब मुझे ऐसा लगता था कि ये गलत हो रहा है, ये सही नहीं है, सही नहीं है। और मैं प्रार्थना किया करता, प्रभु क्या अभी मेरा यहां रहना जरूरी है? क्या प्रभु समय आ गया है कि मैं इस कंपनी को अलविदा कहूं? तो मैं जब भी प्रार्थना करता तो परमेश्वर मुझे इस वचन से हमेशा वहां पर रुका देता। लेट्स सी दैट वर्स, दैट इज फ्रॉम एफिशियंस चैप्टर 6 वर्स 5। दिस इज व्हाट द होली स्पिरिट इज टू लीड मी। हे दासों, जो लोग इस संसार में तुम्हारे स्वामी हैं, अपने मन की सिधाई से डरते और कांपते हुए, जैसे मसीह यीशु की वैसे ही उनकी भी आज्ञा मानो। हालेलुया। एंड हमेशा मैं जब भी प्रार्थना करता था, खास करके मेरे जॉब को लेकर और वहां से क्या कहते हैं बदलाव के लिए, मैं जब भी प्रार्थना करता था ये वचन मेरे पास आता। एंड फिर वो समय आ गया जब मुझे क्या कहते हैं प्रमोट करके ओमान भेजा गया। ओमान में मैं हेड ऑफ ब्रांच हेड था वहां पर मस्कट में। एंड मैंने सोचा कि स्पिरिचुअली यहाँ पर भी काफी क्या कहते हैं ग्रोथ हो रही है, और यहाँ पर कितने निवेशक जो मतलब जान पहचान हुई थी। एंड मैं सेल्स एंड मार्केटिंग से ताल्लुक रखता था पहले, तो मुझे लगा कि आई डू वेल इन दैट फील्ड, बिकॉज वहां मुझे पता था कि लोगों के पास डिस्पोजेबल इनकम्स होते हैं, मतलब लोगों के पास बेशुमार पैसा है। और कुछ मेरे निवेशकों ने मुझे लिस्ट दी थी वहां के निवेशकों के बारे में, तो मैं वो लेकर मैंने सोचा कि आई बी अ बिग सक्सेस देयर। लेकिन आई वाज नॉट अ सक्सेस इन उमर। एंड मेरी स्पिरिचुअल ग्रोथ काफी हुई वहां पर। तो प्रभु मुझे ले गया, उसका एक कारण था। वहां मेरे दुनिया की रीति में या मेरे काम के रीति में मेरी इतनी क्या कहते हैं बढ़ोतरी नहीं हुई, मेरी वृद्धि नहीं हुई। लेकिन आत्मिक रीति से मेरी काफी वृद्धि हुई। और जब मैं छुट्टियों के लिए जब मुंबई वापस आया, तो फिर से एक बार वही वो हेवीनेस कि मैं नहीं जाना चाहता। और मैंने कहा कि आई डोंट वांट टू गो बैक। मैंने ये बात मेरे बॉस से कही कि बॉस जी, आई डोंट विश टू गो बैक। तो उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि व्हाई डोंट यू प्रे, आप प्रार्थना क्यों नहीं करते? और मैंने किया। और
प्रार्थना करके फिर उनके पास वापस चला गया मैं, और उन्होंने हमारे चेयरमैन से बात की। तो चेयरमैन ने डायरेक्टली फिर मुझसे मुझसे बातें की और कहा कि देखिए, हम आपको मतलब वी डोंट वांट टू लूज यू, हम आप खोना नहीं चाहते, तो एक काम कीजिए, आप ओमान को छोड़ दीजिए, आपको हम वापस प्रमोट कर रहे हैं और आपको कंट्री हेड बनाकर हम आपको बारेन भेज रहे हैं। तो जितने भी हमारे डेपोज हैं बारेन में, वो सारे के इंचार्ज आप रहोगे। तो कॉम्पनसेशन जो उसका मतलब ये था, काफी अच्छा था और पोजीशन भी काफी अच्छी थी। बट मैंने कहा मेरे चेयरमैन से उस वक्त कि मैं पता नहीं क्यों, लेकिन अंदर से आई एम नॉट बीन एनकरेज्ड, मुझे ऐसा प्रोत्साहन नहीं हो रहा है कि मैं इस ऑफर को एक्सेप्ट करूं। बट फिर भी मैंने कहा मैं इसके बारे में प्रार्थना करूंगा और प्रार्थना में इसको रखूंगा। वो दिन मैं घर आया और सोने से पहले मैंने प्रार्थना की, और कुछ ही 1 घंटे के अंदर मुझे एक, क्या कहते हैं, एक सपना आया। काफी लंबा चौड़ा सपना था, मुझे हर एक बातें याद है। लेकिन उस सपने में जब वही सवाल मैंने प्रभु से पूछा कि प्रभु मैंने क्या करना है, और प्रभु ने उस वक्त मुझे सिंहासन कक्ष में ले गए, दैट इज इन द थ्रोन रूम, एंड देयर आई डिडंट सी हिम बट आई हर्ड हिज वॉइस वेयर ही सेड कम जॉइन इन बिजनेस विद मी। वहां पर मुझे उन्होंने सेवकाई के लिए बुलाया, कहा मेरे साथ मेरे बिजनेस में जुड़ जाओ। हालेलुया। यहां पर क्या कहते हैं, आई थिंक आई हैव शेयर्ड दिस टेस्टिमनी विद यू, मैं किस तरह से सेवकाई में आया। उसके बाद भी 3 साल मैं बिजनेस में रहा, बिजनेस में काफी तरक्की की, और फिर एक वहां पर भी एक गवाही बनी, और उसके बाद मैं सेवकाई में फुल टाइम चला आया। हालेलुया। लेकिन वो शुरुआत जो है, मैं लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, आई जस्ट वांटेड टू टेल यू दिस, वो शुरुआत जो है वो एक सपने के माध्यम से हुआ था। हालेलुया। कम जॉइन इन बिजनेस विद मी, ये एक और एक माध्यम है, another interesting way that the Holy Spirit will use us, use, वो इस्तेमाल कर सकता है हमें हमारे तक पहुंचने के लिए। हालेलुया। Something he wants to communicate something with us, and he is going through, this is called an actual quickening, मतलब वो क्या कहते हैं, शीघ्र, जिसको कहते हैं शुभस्त शीघ्रम, वो उसकी तेजी बढ़ाता है, गॉड स्पीड। he just gets that quickened inside of you to reach to you. Hallelujah. He's saying समय आ गया है, समय आ गया है, come on, let's move. हाँ, समय आ गया है। And this quickening from the Holy Spirit, he will just give something, वो तभी तुरंत तुम्हारे सामने वो चीज आएगी। Something will just jump in front of you, something. It could be anything that you're dealing with, any problem that you're facing. Hallelujah. For instance, if we are reading a Bible, अगर हम बाइबल पढ़ रहे हैं, we may find a verse which actually comes in front of us. हम बस एक ओपन माइंड से, एक खुले मन से हम बाइबल पढ़ रहे हैं, और तभी कोई वचन जो है वो हमें उभर कर आएगा, और जब हम मनन करते हैं, we'll realize that this is the solution or an answer to the question that we have asked. Hallelujah. मैं उसी तरह से कुछ एक और वाक्य या गवाही कहो उसको, मैं I was battling with something. I can't be specific more about it, but मैं कुछ चीजों से जूझ रहा था, उत्तर नहीं मिल रहा था, और मैंने उसको प्रार्थना में रखा, प्रभु से कहा, प्रभु मैं इसका उत्तर खोज रहा हूं। I prayed and prayed, बट कोई जवाब नहीं आया। फिर एक दिन क्या हुआ कि मैं कहीं जा रहा था, मुझे याद है, और मैं टैक्सी में था उस वक्त, सिग्नल पर टैक्सी आ रुका, और मेरी नजर जो है एज यूजुअल ऐसे ही नहीं जाती है,
लेकिन उस वक्त पवित्र आत्मा ने एक होर्डिंग की तरफ मेरा ध्यान खींचा। एक बड़ा होर्डिंग होता है ना, जो मतलब जो इंफॉर्मेशन देता है, तो वहां पर मेरी नजर उस होर्डिंग पर पड़ी और अंदर से, मेरे अंदर से एक आवाज मुझे कहने लगी, ध्यान से देख उस होर्डिंग की तरफ। पहले संदर्भ में मुझे समझ में नहीं आया कि मैं क्या देखूं उसमें। इट वॉज एन इंफॉर्मेशन, इट वॉज एन एडवर्टाइजमेंट, बट द होली स्पिरिट मेड मी लुक एट इट अगेन, एंड सडनली द आंसर टू माई प्रेयर जंप्ड इन फ्रंट ऑफ मी। हालेलुया। और तभी तुरंत मेरे सामने मेरा जो जवाब था, जिस सवाल को मैंने प्रभु से पूछा था, वो सवाल मेरे सामने आ टपका, आ धमका, अगर मैं ऐसा कहूं तो। इट जंप्ड इन फ्रंट ऑफ मी। You know, whenever the Holy Spirit quickens something like this to us, this means we are to grab hold. मतलब हमने जब ऐसा कुछ हमारे जीवन में होता है, जो भी कुछ हमें वो दे रहा है, एंड सबसे पहले इसका जांच करें कि प्रभु हमसे कहना क्या चाहता है। हालेलुया। ये संदर्भ, ये सिचुएशन तो हुआ है, लेकिन हमसे वो कहना क्या चाहता है। वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस। Just don't go blindly at it. Okay, now kuch aaya hai, chalo, let's follow it. Hallelujah. Remember, God will never allow you to be destroyed. If you make a mistake in understanding something, He will never allow you to destroy it. हाँ, एक सीख जरूर मिलेगी हमें। Hallelujah. But generally, जैसे मैंने मेरे जीवन में इसको ऐसे ही ट्रायल एंड एरर से प्रभु के वाणी को, प्रभु की समझ को, प्रभु की आत्मा को मैं समझ पाया हूं। गलतियां कर करके, उनको समझने की गलतियां कर करके मैं सीखा हूं। हालेलुया। कई बार उत्सुक होता था। मेरे जो मेंटर हैं वो क्या कहते हैं, वो एक दूसरे जगह पर थे, मेरे टीचर एक दूसरे जगह पर थे। उनसे हमेशा बात करना, कोई एक प्रसंग ऐसे आया, उनसे बात करना थोड़ा मुश्किल हो जाता था। तो एट दैट मोमेंट यू आर लेफ्ट टू बैटल। हालेलुया। ये जो आपके प्रभु ने आपके जीवन में जो बड़े एल्डर्स जो रख छोड़े हैं, वो उस वक्त क्या कहते हैं, मौजूद नहीं है। सो दैट इज वेयर यू विल नेवर फील अलोन व्हेन द होली स्पिरिट इज विद यू। हालेलुया। तो हमने लगातार निरंतर उनसे बातें करते रहना है। प्रभु तू कहना क्या चाहता है मुझसे? What is it that you're trying to convey to me? I got this answer. Is this the answer? I feel that this is the answer, but is this coming from you? Hallelujah. If you're dealing with something specific, a specific problem, मैं कहता हूं आज भी वो परमेश्वर का वचन से ही सबसे पहले परमेश्वर का वचन वो इस्तेमाल करेगा हमारे उस प्रॉब्लम को का आंसर देने के लिए। हालेलुया। कई बार अगर हमारा अध्ययन नहीं हो, तो कई बार वो किसी प्रचारक के माध्यम से भी हमें वो वर्स दे सकता है या उसका उत्तर दे सकता है। वी आर बैटलिंग विद समथिंग एंड देयर द प्रीचर सेज समथिंग एंड वी गॉट द आंसर। यकीन माने, जब मैं बच्चा प्रभु में, हालेलुया, जब मैं आई हैड जस्ट बिगन माय वॉक विद गॉड, there was this preacher called Joyce Meyer. The Lord used her a lot to reveal to me things. Hallelujah. There's a lot that, and as the time was going, I started getting dependent on her. I realized that there were certain things that the Lord showed me which was going wrong. And that is when I realized, तभी मुझे पता चला कि प्रभु का ये उद्देश्य नहीं था कि मैं उसके पीछे चल पड़ूं। परमेश्वर ने नबूकदनेस्सर का भी इस्तेमाल किया, याद रखें। तो किसी से अगर उन्होंने कोई जवाब आपको दिया है, इसका यह मतलब नहीं है कि आप उनके पीछे पीछे चल पड़े। शायद हो सकता है कि उनके पीछे चलने के लिए प्रभु कह रहा है, लेकिन प्रभु से पूछे तो सही कि प्रभु क्या तेरी यही मंशा है कि मैं इनके पीछे चलूं? हालेलुया। याद रखें इन बातों को। प्रभु की बात जो है, जो एक भविष्यवाणी थी, वो नबूकदनेस्सर के लिए आया, नबूकदनेस्सर के पास आया। इसका यह मतलब नहीं है कि वो दानियेल से कहता कि दानियेल अभी इसके पीछे चला जा। ये बात को याद रखें, प्रभु तुमसे खुद बातें करेगा।
हालेलुया, वी नीड टू अंडरस्टैंड. सो दोज डेज, उन दिनों में जॉइस मायर का जो प्रचार होता था, प्रभु ने काफी मेरे लिए वो अगुवाई का द्वार बनाया. उनसे मैं अगर कभी सुनता, एंड ऐसा नहीं कि मैं इस बात को कहूं, ये भी एक और बात कहने लायक है कि मैं ढूंढते नहीं जाता था उनके प्रचार को. मैं शायद कहीं पर सर्व कर रहा हूं और 2 सेकंड के लिए मैं रुक जाता और वो जो बातें कर रही होती वो मेरे प्रॉब्लम का जवाब होता. और ये बार बार लगातार होता रहा है. फिर चाहे मैं वो जब मैं बिजनेस कर रहा था उस संदर्भ में हो, मेरे डोमेस्टिक लाइफ में हो, या फिर प्रभु यीशु के क्या कहते हैं, वॉक विद हिम situations, I always found answers that God was trying to use her to speak to me. हालेलुया. मैं फिर कहता हूं, इसका यह मतलब नहीं था कि उन्होंने मुझसे कहा अभी इसके पीछे चला जाए. नहीं, ये गलती आप भी मत करना. कोई भी अगर आपसे परमेश्वर अगर आपको उनको इस्तेमाल करे आपके जीवन में बोलने के लिए, आप परमेश्वर से पूछें क्या प्रभु ये अगवा है मेरे जीवन में. हालेलुया. कोई भी वो, परमेश्वर जानता है कि आपको कहां रखना है. द लॉर्ड नोज वेयर टू प्लेस यू. यू डोंट डिसाइड दैट, द लॉर्ड विल टेक यू देयर. हालेलुया. एक बार एक और सिचुएशन में हमारे शेखर भैया, आप सब जानते हैं वो मेरे टीचर हैं, और डॉक्टर शेखर नंद, इफ रिस्पेक्टफुली इफ आई हैव टू अनाउंस हिज नेम, तो ही हैड कम होम. वो घर आए हुए थे और वो आते ही उनको तो संगति चाहिए. उन्होंने कहा चलो तुम्हारे सब युवकों को बुलाओ, और वो सब युवक आ गए. संगति चल रही थी, स्टडी ले रहे थे वो. एंड जैसे ही वो स्टडी ले रहे थे, उन्होंने प्रकाशित वाक्य पे स्टडी लेना शुरू किया. और वो वहां पहुंचे जहां पर प्रकाशित वाक्य का दूसरा अध्याय, उसका 4 से लेके 6 पद तक वो क्या कहते हैं, उसको पढ़ रहे थे. उन्होंने किसी से पढ़वाया, कहा कि आप पढ़ो इसको. एक बार पढ़ा, मैंने भी सुन लिया. दोबारा किसी और से पढ़वाया, फिर सुन लिया. अब तीसरी बार मैंने पहले कभी नहीं देखा कि उन्होंने वही चीज बार बार अलग अलग लोगों से पढ़वाया हो. और जब ये तीसरी बार जब पढ़ा, तब it went into this thick skull of mine that God is not trying to teach them. God was trying to teach me. वो मुझे सिखाने की कोशिश कर रहे थे. एज यूजुअल होता है ना कि टीचर जी मेरे क्या कहते हैं, युवाओं से बात करना चाहते हैं. मैं उसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहता. ठीक है, आई विल जस्ट बी अ स्पेक्टेटर. मैं भी थोड़ा बहुत ज्ञानवर्धन कर लूंगा और बैठ के आनंद ले रहा था उस संगति का. लेकिन आई रियलाइज दैट द होली स्पिरिट स्पीकिंग टू मी. संगति उनकी चल रही है, प्रभु सिखा मुझे रहे हैं. हालेलुया. देख लेते हैं क्या वो बता रहे थे. I have no shame in saying this, revealing this, because I'm speaking to my family. Go ahead. Revelation chapter 2 verses 4 to 6. पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है. इसलिए स्मरण कर कि तू कहाँ से गिरा है, और मन फिरा और पहले के समान काम कर. यदि तू मन न फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरी दीवट को उसके स्थान से हटा दूंगा. पर हाँ, तुझ में यह बात तो है कि तू निकुलाइयों के कामों से घृणा करता है, जिनसे मैं भी घृणा करता हूँ. हालेलुया. अब पहले, that I have fallen away from my first love. What is my first love? The love for the Lord's word. Hallelujah. मेरे शुरुआत के दिनों से, प्रभु के पीछे के चलने के शुरुआत के दिनों से, पता नहीं एक ऐसा आकर्षण, एक ऐसा मोह, एक ऐसा भूख, एक ऐसा प्रेम प्रभु ने मुझ में जगाया था प्रभु के वचन के लिए. मैं बिल्कुल दीवाना सहित
जहां जहां मुझे सीखने मिलता, मैं वहां चला जाता। जो भी रूखा सूखा मिलता मैं उसको बटोर लेता, अपना अध्ययन में बैठता, घंटों बैठता, सवालें करता प्रभु से। ये प्रेम था कि प्रभु मुझे अधिक जानना है। प्रभु जो कुछ एलीशा ने मांगा, तेरे पास जो है उसका दुगना मुझे चाहिए। प्रभु से मैंने मांगा, प्रभु जो कुछ देने के लिए है उसका दुगना मुझे चाहिए। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि प्रभु मुझे चेता रहा था, ही वॉज वार्निंग मी, तू तेरे पहले प्यार से मुखर गया है। हालेलुया। यस, मैं एक कंफर्ट जोन में आ गया था जहां पर वचन अभी क्या कहते हैं, वॉज नॉट दैट मच ऑफ इंपॉर्टेंस। वाई हैड इट हैपेंड? मैं सच कहता हूं, मेरा परमेश्वर इतना दयालु है, इतना दयालु वो पिता है। इसीलिए मैं कहता हूं, जब जब व्हेन आई रीड हिज वर्ड, आई फील दैट वो ऐसे सामने बैठ के बातें कर रहा है। हालेलुया। और पवित्र आत्मा उनके जैसा दोस्त नहीं हो सकता। हालेलुया। ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है जो आप उनको नहीं बता सकते, और उनको अगर बताएं तो वो आपके लिए सोल्यूशन नहीं ढूंढेंगे। ऐसा दोस्त, अ काउंसलर, अ कंफर्टर। दुख होता है कई बार। अब जान ले, शाम के गुजर जाने के बाद, मेरी पत्नी के गुजर जाने के बाद लगभग 5 साल हो चुके हैं। मेरे कलीसियाई परिवार ने मुझे एक क्षण के लिए भी अकेला नहीं छोड़ा। मैं अकेलेपन से डरता हूं। हालेलुया। डरता इसलिए हूं क्योंकि आई एम अ पीपल पर्सन। I need to communicate, and the Lord knows that pretty well. Hallelujah. शामिन भी हमेशा कहती थी ये बात, if I go, मुझे कुछ हो गया तो what will happen to you? But what we forget is the Lord loves our dear ones more than us. Hallelujah. और ये 5 सालों में मैंने ये बात जान ली कि प्रभु ने कभी भी मुझे अकेला नहीं छोड़ा। Hallelujah. All glory to God for that. All glory to God. मैं उन दिनों से, प्रभु ने जब मुझे बुलाया, उन दिनों से मैं वचन में ऐसा जुड़ा कि हर चीज वो मुझे जानना था। जहां पर वो चेता रहा था, देयर वाज दैट वार्निंग दैट ही विल रिमूव द लैम्प स्टैंड। डू यू नो व्हाट द मीनिंग ऑफ लैम्प स्टैंड इज? जस्ट what do you call, digressing a little bit here, because the subject is Holy Spirit, but the lamp stand is nothing but the church. Hallelujah. The lamp is me and the stand is the church. Hallelujah. वो कहता है वो उसको हटा देगा, क्योंकि वैसे ही वो चर्च को हटना ही है। The church will be taken away. What will be remaining is the lamp. Remember, वो 10 कुंवारियां, उनके पास सिर्फ लैंप थे, लैंप स्टैंड नहीं थे। हालेलुया। तो अल्टीमेटली द सेवियर इज कमिंग, राजा आ रहा है, लेकिन वो जो जिनके पास जो लैंप है, जो दिया है, वही लोग, और जो दिए जल रहे हैं, वही लोग परमेश्वर के साथ, उस राजा के साथ जा पाएंगे। हालेलुया। तो स्टैंड वैसे भी, लेकिन वो कह रहा है कि वो निकाल देगा उसको। दैट वर्ड यूज्ड इज दिवट। हालेलुया। स्टैंड, he will remove that. Now the thing that he said about the Nicolaitans here, the Nicolaitans is nothing but the RC. They are the people, he is the person, Nicholas was the person who brought the priestly order into the body of Christ. And I am against it. मैं उसको, जिस दिन से परमेश्वर ने मुझे पुकारा, उस दिन से उसके खिलाफ, और मैं प्रभु के वचन को जानने लगा, उस दिन से उसके खिलाफ हूं मैं। हालेलुया। तो वही बात प्रभु ने कही कि यह बात मैं भी उसके खिलाफ, यह बात मैं तुझे जोड़ता हूं उसके लिए। हालेलुया। सो आई हैड लिटिल होप। ऐसा परमेश्वर ने पूरी तरह से खारिज नहीं किया है प्रभु। और उस दिन आप जानते हैं,
जब it made me realize, it made me realize that I had reduced my time with him. I realized that the Holy Spirit was trying to talk to me. और जानते हैं, फिर एक बार जब मैंने प्रार्थना की, मैंने पश्चाताप किया, मन फिराया, और फिर जब प्रार्थना की तो प्रभु ने आगे का ब्लूप्रिंट मुझे दिया. He came to me and he said, this is what he told me. The disciples found him sleeping. He came to the disciples and he found them sleeping and said, Peter, you could not even stay awake for 1 hour with me. Now, I was asking this question to the Lord, said, Lord, आप क्या कहना चाहते हो प्रभु? एक घंटा ये किस लिए? जब प्रभु ने मुझे कहा कि तेरा प्रेम जो था वो मेरे साथ था, वचन था, फिर क्या इसको तू 1 घंटे के लिए भी इसको सिखा नहीं पा रहा था? Why was it? Where was it? Where were you going wrong? And then when I started praying over it, the Lord led me to start a Bible study for 1 hour every day, except Wednesdays. Wednesday was our normal Bible study, but except Wednesday, we started a Bible study on weekdays. Hallelujah. That was until the lockdown. Lockdown आने तक हमने वो an hour with the Lord. That is what that name that was given to me. An hour with the Lord. Hallelujah. ये बातें जो मैंने कही आपसे स्क्रिप्चर के माध्यम से, परमेश्वर क्या कहते हैं, पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करता है to reach to us the word of God. Hallelujah. There is more in this study now that we will be learning. We'll be learning about visions. There are types of visions. We're learning about how he speaks to us through dreams. Hallelujah. We learn about prophecies, what kind of prophecies there are. Praise God, there is a lot to learn. And I hope that the Lord will instill that kind of hunger. आप में भी परमेश्वर वो ऐसी ही भूख जगाए उनके वचन के लिए कि जब भी मौका मिले तब आप उसके वचन में हो. Whatever there is to read about the word, read. The most ideal thing, जो सबसे अनुकूल बात जो है, वो आप खुद अध्ययन करो, खुद परमेश्वर की उपस्थिति में बैठो. उसके जैसा there is nothing like it. Hallelujah. पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करेगा. Just before we end, just one more thing that I think I have shared this with you. When I started, I couldn't understand anything. मैं कुछ भी समझ नहीं पाता था बाइबल के बारे में. लेकिन उन दिनों में जब मैंने शुरुआत की, मैंने गलती से क्या कहते हैं उत्पत्ति की किताब से शुरू की, और आदत थी पढ़ने की, तो 3-4 अध्याय ऐसे ही पढ़ लिए. पढ़ते गया, लेकिन समझ में कुछ नहीं आ रहा था. बाइबल को उठा के बाजू में रख दिया. एंड देन व्हेन आई स्टार्टेड रीडिंग, थिंकिंग अबाउट इट, आई सेड मेरे समझ के बाहर है ये चीज. मैं कभी भी बाइबल के अध्ययन में कभी भी क्या कहते हैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा. दूसरे दिन फिर मैंने वही कोशिश की, फिर ऐसे ही 3-4 अध्याय पढ़ लिए, फिर समझ में नहीं आ रहा. ऐसे 3-4 दिन हुआ. फिर एक दिन ऑलमोस्ट गिव अप करने के कगार पर था, तो अंदर मेरे कुछ खलबली मची और कहा कि उस आवाज ने मुझसे कहा कि बाइबल उठा और पढ़. और उस वक्त जब मैंने पहला जो वचन पढ़ा, इन द बिगिनिंग गॉड मेड द हेवंस एंड द अर्थ, उत्पत्ति 1:1, मेरी नजर जो है वो ऐसे चीजों पे पढ़ी, व्हाट आई कॉल इट प्रकाशन, रेवलेशन पहले आ रहा था, मैं पढ़ बाद में रहा था. हालेलुया. वो संदर्भ, वो सिचुएशन आज भी नहीं थमा.
What was it? In the beginning, God created the heavens, not heaven, heavens. ये बात के समझ के परे थी मेरे लिए कि there is not one heaven but multiple. How many? I was to know that in the days to come. Hallelujah. Because that is where he started making that curiosity dwell in my life, in my heart, that there is more to it. And then the second verse, and everything was out of shape. There was darkness everywhere, and the Spirit of God was hovering over the waters. That's where I realized another thing, which I was going to know a little later, that it was not the situation was not bad. It had become bad. It became. So what was to follow was not creation, but recreation. Hallelujah. It's a mystery most of us do not know about. Okay, read the book of Ezekiel. You'll come to know everything about it. Read the book of Isaiah. You'll come to know everything about it. These were things that were to follow, which the Lord, the Holy Spirit, was to guide me through His word. Hallelujah. I hope and pray that the Lord will instill the similar kind or more hunger in you in the days to come. Hallelujah. So I'm so grateful to God that I could share this to my heart's content with you. बहुत कुछ और बताना है, लेकिन समय की पाबंदी है, तो आज हम इस अध्ययन को यहीं बंद करते हैं. Hallelujah. And we'll meet up again, God willing, to continue this study next Sunday. And in the meantime, we are studying the 19th chapter of Matthew that we do on Wednesday at 7. Hallelujah. So God willing, and God has raised enough of curiosity in you, join us for this study.